एक पुराने ट्रेन के बोगी में हरिया अपने पत्नी के साथ रहता था। हरिया सुबह होते ही बस स्टैंड के पास ठेला लगाकर सब्जियां बेचता था। आज तो काफी समय हो गया और अभी तक कोई ग्राहक भी नहीं आया। ऐसे ही चलेगा तो आज भी हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। और यह बात हरिया सोचता ही रहता है। तभी वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और आकर हरिया से बोलता है, मैं 2 महीने से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बस स्टैंड के पास ठेले लगाते हो और साथ में ही एक पुराने रेलवे बोगी में रहते हो। आखिर में तुम सरकारी जमीनों पे कब्जा करना चाहते हो क्या? नहीं मालिक, आप गलत सोच रहे हैं। मेरा इरादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे पास तो रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए सरकारी बोगी में रहता हूँ। और सब्जियाँ कहाँ ले जाकर बेचूंगा मालिक, इसीलिए मैं यहीं बेचता हूँ। देखो, तुम्हारे खिलाफ मुझे बहुत सारे शिकायतें मिली हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद यहाँ सब्जी का ठेला मत लगाना और साथ में ही उस बोगी में से भी बाहर चले जाना, क्योंकि अगली बार मैं अगर जो देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मालिक प्लीज ऐसा मत करिए, आखिर में हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं और मेरी पत्नी ऐसे ही बेघर हैं और आप भी बेघर कर रहे हैं। मालिक ऐसा मत करिए मेरे साथ, मुझे यहाँ पे ठेला लगाने दीजिए। और बोगी में रह ही जा रहा हूँ तो क्या जा रहा है मालिक, ऐसे भी तो बोगी वो खाली ही है। पुलिस इंस्पेक्टर जब यह बातें सुनता है तो पुलिस इंस्पेक्टर को दया आ जाती है और तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, एक बात बताओ हरिया, क्या तुम बचपन से ही यहाँ रहते हो? बचपन से ही तुम्हारे पास कोई घर द्वार नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मालिक, मेरे पास तो बहुत सारी जमीनें थी और साथ में मेरा एक छोटा सा घर भी था। क्या क्या हुआ था हरिया तुम्हारे साथ, खुल के बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मालिक ये 5 महीने पहले की बात है। देखो हरिया, तुमने ऐसे भी बहुत लेट कर दिया है। तुम्हारे पिताजी की कभी भी जान जा सकती है और एक तो तुम पैसे भी जमा नहीं कराए हो। तो मेरी सलाह मानो, जल्दी से जल्दी पैसे जमा करा दो, वरना मैं भी तुम्हारे पिताजी को नहीं बचा पाऊंगा। हरिया इस बात को सुनकर सेठ धनीराम के पास जाता है और जाकर, सेठ जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने पूरे 20 लाख रुपए मांगे हैं। अगर जो आप दे देते तो मेरे पिताजी की जान बच जाती। पैसे तो मैं दे दूं तुम्हें, लेकिन पैसे के बदले तुम क्या गिरवी रखोगे? कहीं मेरे पैसे लेके भाग गए तो? सेठ जी, मैं ये गांव छोड़कर कहाँ भागूंगा? मैं तो आपके गांव में ही रहता हूँ, आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है हरिया, जब तुम कह रहे हो कि पाई पाई चुका दोगे तो मुझे भरोसा है, लेकिन एक पन्ने पे साइन करना होगा तुम्हें। उस पन्ने पे लिखा हुआ है कि तुम अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे पास गिरवी रख रहे हो और जब तक पैसे वापस नहीं कर देते तब तक मैं जमीन वो तुम्हें वापस नहीं करूँगा। सेठ की बातों में हरिया आ जाता है और पेपर पे साइन कर देता है। इसका मतलब हरिया, तुमने अपना जमीन जायदाद गिरवी रख दिए हो? नहीं मालिक, वहाँ मेरे साथ अन्याय हुआ। उसने उस पेपर पे साइन करा दिया जिस पेपर से ये साबित होता है कि मैंने अपने सारे जमीन जायदाद को उसके नाम पे कर दिया। तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ है हरिया, लेकिन एक तरफ से कानूनी देखा जाए तो तुमने अपनी जमीन को तो बेच ही दिया है। लेकिन एक काम कर सकते हरिया, तुमने अभी बताया कि तुम्हारी पत्नी भी है, क्या वो सेठ तुम्हारी पत्नी को देखा है? नहीं मालिक, अभी तक उसने तो मेरी पत्नी को नहीं देखा, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देखो हरिया, मैं एक सरकारी आदमी हूँ और मुझे अपने दिमाग से काम करने दो। कल तुम अपनी पत्नी को लेके आना, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को वहाँ लेकर जाऊँगा। तुम घर के बाहर ही रहना, देखना मैं तुम्हारी सारी जमीन वापस करा दूंगा। और यह बोलकर पुलिस इंस्पेक्टर अगले दिन हरिया की पत्नी को लेकर सेठ धनीराम के घर आता है और बोलता है, सेठ धनीराम जी, ये मैडम है जो आपके गांव में साबुन की फैक्ट्री डालने आई हैं और साथ में इनको जमीन भी चाहिए जो आपके पास अफराज जमीन है, और मैडम आपको पूरे 1 करोड़ रुपये भी देने को तैयार हैं। सेठ धनीराम जब 1 करोड़ की बातें सुनता है, मैडम जी, आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं। मेरे पास बहुत सारे जमीन है, आप आराम से यहाँ साबुन की फैक्ट्री डाल सकती हैं, जिससे यहाँ के बेरोजगारों को काम भी मिलेगा और मेरा भी काम हो जाएगा। एक काम करिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ दे दीजिए और जल्दी से पेपर पे साइन करा लीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
2 करोड़ की बात सुनते ही सेठ धनीराम के अंदर लालच आ जाता है और जल्दी से पेपर पे साइन करके दे देता है। मैं तो समझ रहा था कि हरिया ही मूर्ख है, लेकिन तुम भी मूर्ख ही हो। आज से जो भी हरिया का तुम जमीन लिए थे वो सारा वापस हरिया का हो गया है, और दोबारा आंख उठा के भी मत देखना, वरना तुम्हें जेल में डालकर कुटाई कुटूंगा कि जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। और इस तरह पुलिस इंस्पेक्टर अपने दिमाग का यूज करके हरिया का जमीन वापस दिला देता है। अब हरिया अपने छोटे से घर में सुखी से रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।